नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, फास्ट सेल्फ स्टडी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल प्रश्न, जो रेलवे एएलपी चाहे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के प्रश्न। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए बिना देर के हुए देखते हैं क्या चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहले आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद कुछ देर बाद हम बताएंगे। क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर पूर्व की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, तो परिणामी बल क्या होगा? इसको बनाइए। देखिए, इसे बनाने के लिए क्या है, कह रहा है कि कोई वस्तु है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है, इस पर पूर्व की दिशा में, आप वो नॉर्थ ईस्ट तो जान ही रहे होंगे कि इधर नॉर्थ हो गया, गड़बड़ कर दिया, यहाँ लिखता हूँ, ये हो गया नॉर्थ हो गया, और यहाँ ईस्ट हो गया, यहाँ वेस्ट हो गया, यहाँ साउथ हो गया। तो पूर्व की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है। इस वस्तु पर इधर की ओर 3 न्यूटन का बल लगता है, 3 न्यूटन का बल लगता है, और उत्तर की दिशा की ओर 4 न्यूटन का बल लगता है। मतलब कि इधर ऐसे 4 न्यूटन का बल लगता है। लेकिन यहाँ पे ये डिसाइड नहीं किया है कि एंगल किस दिशा की ओर है, तो केवल दिशा बता दिया है, पूर्व की ओर और उत्तर की ओर। तो दिशा के लिए एंगल जो होगा थीटा, वो थीटा होगा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री होगा। तो परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स का एक सूत्र होता है, परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स का एक सूत्र होता है, F इजकल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। कोस थीटा, ठीक, थीटा अच्छा से लिखा। कोस थीटा, ठीक। तो यहाँ पे थीटा का मान हम मान लेंगे 90 डिग्री, क्योंकि पूरब दिशा और उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो 90 डिग्री मान लेंगे। ए का मान होगा हमको 3 न्यूटन दिया है, 2 बल का रहा है। अब बी का मान 4 न्यूटन। बस अब फार्मूला पर बैठा देना है। तो फार्मूला पर बैठाएंगे, तो ए का मान 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस बी का मान 4, तो 4 का स्क्वायर, प्लस अब फिर 2 गुना ए का मान 3 गुना बी का मान 4। और कोस 90 का मान आप लोग जानते हैं, थीटा का मान 90 डिग्री बैठाएंगे तो कोस 90 का मान होता है 0, तो कोस 90 का मान हो जाएगा 0। जब कोस 90 का मान 0 होगा, तब ये कोस 90 का मान 0 होगा, कोस 90 का मान 0 होगा, तो इतना दूर का वैल्यू देगा 0, इतना दूर का वैल्यू हो जाएगा 0। तो अब हम आगे की ओर चलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो टोटल हो जाएगा रूट अंडर 25, रूट अंडर 25।
रूट अंडर हो जाएगा 25, ठीक है। तो बाहर निकलेगा 5 निकलेगा बाहर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5, यहाँ पे आंसर 5 इसका आंसर हो जाएगा 5 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिणाम नहीं हो सकता है। तो किसी वस्तु है, कोई वस्तु है, तो वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल लग रहा है। मान लीजिए कि एक वस्तु है, ये कोई वस्तु है तो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल लग रहा है इस पर। तो 3 न्यूटन का बल और 4 न्यूटन का बल लग रहा है, तो बल ऐसे इधर इस दिशा से भी लगेगा। हो सकता है कि एक बल 3 न्यूटन वाला इधर लगेगा और 4 न्यूटन वाला इधर लगेगा, ऐसे लगेगा। हो सकता है कि ऐसे भी लग सकता है, हो सकता है ऊपर से भी लग सकता है, ऐसे हो सकता है इधर से भी लग सकता है, किसी तरह से लग सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक ही दिशा में लगेगा ऐसे, और 3 न्यूटन, अब इसी दिशा में लगेगा 4 न्यूटन, तो मैक्सिमम बल प्राप्त होगा। तो मैक्सिमम बल प्राप्त होगा कितना, 3 + 4 बराबर कितना, 7 होगा। लेकिन 3 लगेगा इधर की ओर और 4 लगेगा इधर से, ऐसे 3 ऐसे लग रहा है, 4 ऐसे लग रहा है, तो मिनिमम बल प्राप्त होगा। तो मिनिमम बल कितना प्राप्त होगा, तो 4 - 1 बराबर 3। तो यही तो 2 कंडीशन बनता है। 4 - 1, 4 - 3 करना है, 3 तो कितना बचेगा, 1। बचेगा 1, ठीक 1। तो यही तो देखना है कि अगर इस परिणामी का, यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिणाम नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम 7 हो सकता है, मैक्सिमम 7 हो सकता है, और मिनिमम 1 हो सकता है। तो अगर जो 90 डिग्री के एंगल पर चल रहा है तब, लेकिन 90 डिग्री के एंगल पर अगर सीधा सीधा नहीं चले, 180 डिग्री के एंगल पर, सॉरी 180 डिग्री के एंगल पर अगर एक चल रहा है ऐसे, एक चल रहा है ऐसे लगेगा, तो इस 1 और 7 के ही बीच में आएगा कोई। तो यही इसीलिए इसका आंसर में जो होगा 1 और 7 के बीच में इसका आरोपित बल होगा हमेशा। तो 8वां जो है ना, ऑप्शन नंबर डी 8 घ जो है, 8 नंबर जो है, डी नंबर, ए नहीं होगा। 8 नंबर आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिणामी के 2 बल एक वस्तु पर कार्य करता है। क्या कहता है, 12 न्यूटन और 8 न्यूटन परिणाम के 2 बल एक वस्तु पर कार्य करता है। वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान क्या होगा। अभी बताया आप लोगों का अधिकतम मान के लिए कि अधिकतम मान जब एक दिशा में दोनों बल लगेगा, किस वस्तु पर इसी दिशा में दोनों बल लगेगा तभी होगा। तो 12 न्यूटन इसी दिशा में लग रहा है और 8 न्यूटन भी इसी दिशा में लग रहा है, तो अधिकतम मान कितना होगा, तो 12 जोड़ 8, 12 जोड़ 8 मतलब 20 न्यूटन आंसर इसका होगा। तो 20 न्यूटन कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी 20 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अगर किसी कार्य की प्रारंभिक चाल मतलब कि u 72 किलोमीटर पर घंटा है, 72 किलोमीटर पर घंटा दिया है, उसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 72 किलोमीटर पर घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 करते हैं। कितना करते हैं, 5/18 करते हैं। तो 18 चौके 72 और 4 × 5 करेंगे अब हम, 4 × 5 तो कितना होगा, 20 हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। हमको u का मान कितना मिला, u के मान मिला 20 मीटर, u के मान मिला हमको
20 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है। 5 सेकेंड के बाद ब्रेक लगाता है, मतलब कि टाइम दिया है 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड टाइम दिया है। अब ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी रुकेगा, कार रुकेगा, तो कार रुकेगा तो अंतिम चाल जो होगा, अंतिम चाल भी इक्वल टू गाड़ी रुकेगा तो हो जाएगा 0। अंतिम चाल भी इक्वल टू 0। तो उस कार पर मंदन का मान ज्ञात करें। मंदन का मतलब होता है ऋणात्मक त्वरण निकलना, माने कि त्वरण ही निकलता है, तो मंदन निकालना है। तो मंदन निकालने का मतलब है कि ऋणात्मक त्वरण निकालना। अब त्वरण निकालना है, इसको मिटा देते हैं, मिटा जाए। त्वरण निकालना है तो त्वरण इक्वल टू हमको फार्मूला होता है, क्या, A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। त्वरण A इक्वल टू V माइनस यू बटा में टी। तो V कितना है, तो V है 0, और U कितना है, तो U है 20, और T कितना है, तो T है 5। तो यहाँ से हमको आ जाएगा कितना, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक त्वरण को वही मंदन कहते जरूर हैं, लेकिन आंसर में ऋणात्मक नहीं दिया जाता है, धनात्मक आंसर दिया जाता है। तो आंसर धनात्मक लिया जाएगा, प्लस में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किसी वस्तु का नियत त्वरण, अब कोई कहता है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्वेश्चन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और प्रारंभिक वेग मतलब कि u 100 मीटर पर सेकंड है। प्रारंभिक वेग u 100 मीटर पर सेकंड है। तो कितने समय बाद, यानी कि समय पूछ रहा है कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा, मतलब कि अपेक्षित वेग मतलब कि v अंतिम वेग दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मेरा क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है a का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। u का मान दिया है 100 मीटर पर सेकंड, ठीक। और v का मान भी दिया है कितना, दुगुना, वेग दुगुना करने, v का मान कहाँ से निकलेगा, तो प्रारंभिक वेग का दुगुना कर रहा है, मतलब कि v हो गया 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड। तो t निकालना है, क्या निकालना है, t निकालना है, t इक्वल टू वाट, t निकालना है, t निकालना है। टी निकालना है वाट, ठीक। तो टी का फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है v इक्वल टू यू प्लस फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v हमको दिया है कितना, 200 बराबर u कितना है, तो u है 100 प्लस a कितना है, तो a है 10, और t कितना है, गुना t कितना है, तो t तो निकालना है हमको। चलिए, अब 200 है, 200 में 100 जाएगा उधर, 200 माइनस 100 बराबर 10,
टी, यही तो होगा। तो 200 में से 100 जाकर बचेगा कितना, 100 बराबर 10 टी। तो टी का मान 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो टी का मान बचेगा 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 10 सेकेंड आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक वायुयान, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। धावन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है, ठीक है, कोई बात नहीं, उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है, तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है कि विश्राम स्थल से, विश्राम स्थल से, तो विश्राम स्थल से है, इसका मतलब जहाज खड़ी थी, तो खड़ी थी मतलब प्रारंभिक वेग u इजकल टू 0। अब ए का मान, त्वरण का मान, ए का मान दिया है कितना, ए का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है त्वरण का मान, त्वरण का मान इतना दिया है। अब उसके बाद धवन का जो धवन पथ से 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से उड़ान भर लेता है, जब मैंने पथ है, मैंने जहाँ रनवे से उड़ जाता है, रनवे से उड़ जाता है 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से उड़ता है, यानी कि यहाँ पर अपेक्षित वेग जो है उसका है v जो है कितना है, तो 100 मीटर पर सेकेंड है। अब यही जो है 100 मीटर पर सेकेंड प्राप्त करने के लिए जो है ना, लंबाई कितना है, वो लंबाई पूछना चाहता है, लंबाई पूछना चाहता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v का मान दिया है कितना, 100, स्क्वायर में है तो इसको 100 के स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर लेंगे 100 के स्क्वायर। अब u का मान 0, u का मान 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिलेगा, 0 ही मिलेगा, प्लस 2 गुण ए का मान 10। अब एस पूछ रहा है हमको, अब एस पूछा है तो एस निकालना है। तो 100 को हम इतना लिख सकते हैं, 4 गो 0 हो जाएगा इतना, बराबर 10 के स्क्वायर है, ये 10 के स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, नहीं 0 है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही मिलेगा, ये तो 0 ही मिलेगा, प्लस 2 गुने 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पर एस है, एस, तो 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा, बचा कितना 1000, तो 1000 तो 2 से कटेगा ये भी, तो कितना हो जाएगा 500। मतलब कहने का है कि एस का मान मिला हमको 500 मीटर। आंसर कौन होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 की तरफ, 7 की तरफ। 7 कहता है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, तो स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद मतलब कि u इजकल टू प्रारंभिक चाल इजकल टू 0। एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, मतलब कि ए का मान दे दिया है, ए का मान दिया है, ए का मान दिया है, गड़बड़ हो गया, ए का मान दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए का मान यहाँ पे दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करता है। टी का मान भी दे दिया है 8 सेकेंड, ठीक है, आई हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया।
तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछ रहा है। तो कुल दूरी पूछ रहा है, तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी का सूत्र होता है एक फॉर्मूला S इजकल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फार्मूला होता है दूरी के लिए। तो दूरी निकालेंगे S, अब एक फार्मूला और होता है इसमें, V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। जब V दिया रहता तब वाला फार्मूला लगाते हैं, लेकिन V तो दिया नहीं है। तो S इक्वल टू हम निकालना, S इक्वल टू करना है, S निकालना है। तो इसके लिए U का मान 0 है, तो 0 गुना T का मान कितना है, तो T का मान 8 है, प्लस हाफ गुना A का मान 3 है, और गुना T का मान 8 है, 8 के स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस हाफ गुना 3 गुना 64। अब 64 है तो 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 बार में कट जाएगा। मतलब S इजकल टू हमको निकल के आ गया 96, 32 के 96 मीटर, 96 मीटर। तो कुल दूरी ज्ञात करना है, तो कुल दूरी कितना होगा, 96 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से, फिर से बोल रहा है विराम अवस्था से, विराम अवस्था से मतलब कि U इक्वल टू 0, विराम अवस्था जैसे कहेगा प्रारंभिक चाल जो है 0, U इक्वल टू 0, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, मतलब A इक्वल टू कितना करा, A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है। तो 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। अब कह रहा है कि T का मान दे दिया है 4 सेकेंड, T का मान दे दिया है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, मतलब कि V पूछ रहा है, अंतिम चाल पूछ रहा है, अंतिम चाल इक्वल टू पूछ रहा है हमको से अंतिम चाल, तो अंतिम चाल निकालना है। तो फार्मूला लगता है इसमें, अभी बताया फार्मूला, V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो एकरा में S तो है नहीं, V निकालना है, U दिया है, A दिया है, लेकिन S तो है नहीं, तो इसीलिए ये फार्मूला नहीं लगेगा। अब लगेगा V इक्वल टू U प्लस AT, V इक्वल टू U प्लस AT, ये फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि एकरा में V निकालना है, U पता है, अब A पता है और T भी दिया है। तो U कितना है, तो U है 0 प्लस A का मान 2 और T का मान 4, V निकल गया 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर A आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 5 सेकेंड में, मतलब क्या करें 5 सेकेंड, T दिया है, T का मान 5 सेकेंड, कितना 5 सेकेंड, और A का मान यहाँ दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, A का मान 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है
त्वरण से 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। तो 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ लिया है, चल लिया है, पिकअप पकड़ लिया है, मतलब गाड़ी कार है। तो V1, अब V1 जो है वो है 5 मीटर पर सेकंड। अब V2 कितना हो जाएगा, तो V2 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से EU इजकल टू क्या होगा, तो EU इजकल टू होगा वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा V2 माइनस V1, तो इक्वल टू 10 माइनस 5 बराबर कितना 5, कितना हो जाएगा 5। तो अब हमको निकालना है दूरी, तो दूरी निकालना है तो हमारे पास U भी है और A भी है और T भी है, U भी है, A भी है और T भी है। तो हम S इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। S इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U कितना है, तो U आ गया 5 गुण T कितना है, तो T भी 5 है, प्लस हाफ A का मान कितना है 1 गुना 1 और T का मान कितना है, तो 5 है, 5 के स्क्वायर कर दिए। अब हम इसको करते हैं तो 5 पच्चे 25 प्लस 1/2 गुण, तो यहाँ पे 5 पचे 25। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 25 प्लस, और यहाँ पर हो गया 12.5 आया, कितना जोड़ करके 25 प्लस 12.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 37.5 मीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तक तय करेगी। देखिए, यदि एक कार है अपनी प्रारंभिक स्थिति से माने प्रारंभिक स्थिति मतलब कि वो रुकी हुई होगी, प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में अब रुकी हुई होगी, U इक्वल टू कितना होगा, प्रारंभिक स्थिति रुका होगा तो U इक्वल टू हो जाएगा 0 और टाइम कितना दिया है, T इक्वल टू दिया है 20 सेकेंड। अब भी कितना पकड़ रहा है, मैंने अपेक्षित गति अंतिम कितना हो जाएगा, अपेक्षित गति अंतिम जब गाड़ी पकड़ रहा है 4 स्पीड तो हो जा रहा है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमको इसको बदलना होगा मीटर पर सेकंड में, 144 को बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो 5/18 से गुणा करते हैं तो 18 8 144 कितना होगा 144, तो अब हो जाएगा कितना 8 गुने 5 बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। भी मिल गया हमको 40 मीटर पर सेकेंड। तो दूरी निकालना है, तो दूरी वाला सूत्र है S इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, AT स्क्वायर। तो एक में हमको U तो दिख रहा है, T भी दिख रहा है, लेकिन A नहीं दिख रहा है, हमको A मिला नहीं है तो A निकालना पड़ेगा। तो A इक्वल टू निकालना पड़ेगा, A इक्वल टू V प्लस U, V इक्वल टू A इक्वल टू निकालना पड़ेगा V माइनस U/T होता है फॉर्मूला।
गलत फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। ए इक्वल फॉर्मूला होगा ए भी माइनस यू बाई टी, फॉर्मूला ये लगता है। तो ए निकालते हैं तो भी कितना है, तो भी निकला है 40, और यू कितना है, तो यू है 0, यू है 0 बट्टा में टी कितना है, तो टी है 20। तो यहाँ से ए निकल गया 2 सेकेंड, ए निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूरी निकालने के लिए एस इजकल टू यू का मान कितना है, तो यू का मान 0 गुने अब 2 मीटर पर सेकेंड है, ए का मान हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 प्लस हाफ, अब ए का मान फिर आएगा 2, और टी का मान, तो टी का मान कितना जाएगा, तो टी का मान है 20 के स्क्वायर होगा, 20 के स्क्वायर जाएगा। अब यहाँ से लेंगे तो ये होगा 0 प्लस, यहाँ पे पूरा दिख नहीं रहा बढ़िया से, मिटाते हैं इसको। यहाँ से एस फिर से देखते हैं, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यू का मान कितना है, तो यू का मान है 0 गुने है, और टी का मान हो जाएगा 20 प्लस हाफ, ए का मान हो जाएगा 2, और टी का मान हो जाएगा फिर से 20 में स्क्वायर हो जाएगा, 20 का टी स्क्वायर हो जाएगा तो 20 का स्क्वायर। आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2, तो यहाँ से 2 से 2 ये कट जाएगा, अब बचेगा 20 से 400, मतलब इसका एस इक्वल टू कितना, एस इक्वल टू 400 मीटर, एस इक्वल टू 400 मीटर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 400 मीटर। चलिए आज तक का इतना ही, सेशन समाप्त हो गया। अगला सीरीज नंबर 2 आएगा न्यूमेरिकल का, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सीरीज नंबर 2 रहेगा। इसी तरह का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, 10 क्वेश्चन ही रहता है एक सीरीज में मेरा।